हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कि नंबर लाइन पर डेसिमल फॉर्म्स वाले जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे लोकेट करना है। टॉपिक जो दिया हुआ है, टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर तो आपके रेशनल इरेशनल सब होते हैं। इरेशनल नंबर्स को आप तो रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं, जैसे कि √2, √3 वगैरह। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में दो डिवीजन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर में भी जो आपका p/q फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं, या कह सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर्स, उनको ऑलरेडी आप लोकेट कर चुके हैं। डेसिमल नंबर भी क्लास 8 में आप लोकेट करना सीख चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो उन नंबर्स की बात करते हैं जो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है पहले भी क्लासों में, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वैसे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं इस वाले टॉपिक में। तो दो एग्जाम्पल हैं, दो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, तो चारों क्वेश्चन अगर समझ लेते हैं हम लोग तो थोड़ा सा हम लोगों का एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2.665, एक नंबर दिया हुआ है 2.665। इसको हमको लोकेट करना है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है, लोकेट करना है 2.665 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन होता क्या, नंबर लाइन जो आपका होता है वो इस फॉर्म में होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इस फॉर्म में आपका नंबर लाइन होता है। लेकिन हमको लोकेट करना है 2.665 मतलब डेसिमल नंबर को। तो डेसिमल नंबर को लोकेट करने के लिए हम ये जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन को कई पार्ट में बांटेंगे। ये जो कई पार्ट में बांटने की जो प्रक्रिया होती है नंबर लाइन को, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इस प्रोसेस को हम दो तरीक़ों से आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से बता सकते हैं। एक तो आप देखते होंगे जो काफ़ी बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, तो उनको देखने के लिए, या आप साइंस के प्रैक्टिकल लैब में भी इस चीज़ को देखेंगे, एक लेंस टाइप का कांच आता है, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम जो छोटी सी छोटी चीज़ें होती हैं उनको देखने में मदद मिलती है। तो उसी चीज़ को जो हम देखते हैं, ठीक है, वहीं से नाम ले लिया गया है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। और एक एग्जांपल और हम आपको समझा देते हैं। जैसे आप लोग गूगल करते हैं कोई चीज़, गूगल पे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपको अपना गांव देखना होता है, तो उस पर क्या करते हैं, आप कहीं भी बैठे रहते हैं, जब गूगल खोलते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, अगर आपको अपना गाँव देखना है तो इंडिया में जाएंगे, अपनी कंट्री में जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, सेकंड नंबर पर अपने स्टेट में जाएंगे। मान लो आपका स्टेट है यूपी है, बिहार है, ठीक है, या दिल्ली है, उत्तराखंड है, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट के बाद क्या जाएंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद कहाँ पर जाएंगे, अपने टाउन में जाएंगे, मतलब जहाँ से आपका गांव नज़दीक पड़ता है, या आप कह सकते हैं सब डिस्ट्रिक्ट, उसको सब डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से आप अपने सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब सर्च करेंगे तो गांव पे पहुँचेंगे। तो 3-4 प्रोसेस में हम गूगल करके पहुँचते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर भी हम सपोज करो हम गूगल ओपन कर रहे हैं, और गूगल ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, कंट्री में अपने जाएंगे, इंडिया में, ठीक है। तो ये सपोज करो ये आपका गूगल है, ठीक है, जो मेन नंबर लाइन है उसको मान लो ये गूगल है। तो गूगल में सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अगर आपको अपना गांव सर्च करना है तो अपने कंट्री में जाएंगे, सपोज दैट इंडिया, भारत। यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखना है, यहाँ पर पहला नंबर है 2.665। 2.665 जो है 2.665 2 से बड़ा नंबर है, तभी पॉइंट के बाद कुछ नंबर आ रहे हैं।
तो 2 से बड़ा नंबर है तो इसका मतलब क्या है, अगर 2 से बड़ा है तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में कहीं आना चाहिए। तो हम जो मेन रियल नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे हम कहाँ देखेंगे, इस नंबर को 2 और 3 के बीच में देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 3 का एक नंबर लाइन बनाएंगे। पहला जो हमारा स्टेप होगा, क्या स्टेप होगा, 2 और 3 का एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्या, पहले ऐसे आप नंबर लाइन बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2 और यहाँ लिख दीजिए 3। इसको बोल दीजिए आप स्टेप फर्स्ट। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा कितना स्टेप हमको करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप है आपका 2 और 3 का नंबर लाइन करेंगे। जब आप 2 और 3 का नंबर लाइन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 2 का काम हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। जब ये नंबर लाइन आप करेंगे तो 2 का काम आपका ख़त्म हो जाता है। अब करेंगे क्या इसमें 10 पार्ट करेंगे। कितने, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ 3 लिखे 10। अब इस 2 को हम 2 ना लिख के 2.0 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 ना लिख के 3.0 लिख लीजिए। तो 2.0 के आगे अगला नंबर क्या होगा, 2.1 होगा, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, ऐसे आप नंबरिंग करेंगे। और जब आप नंबरिंग ऐसे करेंगे तो आपको अगला नंबर क्या मिलेगा, 2.6 दिख रहा है, 2.6 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अगला नंबर हमको क्या मिल गया, 2.6 जो यहाँ है, 2.6 यहाँ है। तो हमारा 6 का भी काम हो गया ख़त्म। अब हम अगला जो सेकंड स्टेप हमारा बनेगा, 2.6 से शुरू होगी हमारी नंबर लाइन। ठीक, अच्छा, हमें चाहिए क्या, 2.6 के आगे 6 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर कहाँ होगा, 2.6 और 2.7 के बीच में। जैसे हमको ये नंबर जानने के लिए 2 और 3, 2 के आगे का एक नंबर ले लिए थे ना, 3। ऐसे जब हमको 2.6 मिल जाएगा तो उसके आगे का नंबर लेंगे 2.7, ये वाला नंबर ले लेंगे। क्योंकि हमको ये वाला नंबर तो यहाँ मिल गया, तो हम क्या लेंगे, उसके साथ साथ ये वाला भी नंबर ले लेंगे। तो इसको भी ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर 2.6 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2.7 लिखेंगे। अब इसके 10 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2.6 को ये मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 2.6 को 2.6 था, इसको आगे एक 0 बढ़ा लीजिए, 2.60 लिख दीजिए। और 2.7 को क्या, 2.70 कर लीजिए। तब नंबरिंग करने में आपको आसानी होगी। आप कर देंगे क्या, 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.77 2.88 2.99। ठीक, हमारा 2 का काम ख़त्म हो गया, 6 का काम ख़त्म हो। उसके आगे क्या है, 6। पूरा अगर देखा जाए तो 2.66, इस नंबर में कहीं 2.66 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपका 2.66 ये नंबर आ रहा है। ठीक, तो 2.66 मिल गया ना, इसका मतलब ये वाला भी 6 आपका मिल गया। तो हम स्टार्ट फिर क्या करेंगे, अगला नंबर जो क्या होगा हमारा, अगला नंबर होगा 2.66, और हम फिर एक नंबर लाइन बना लेंगे। और 2.66 के आगे कौन सा नंबर है, 2.77, तो यहाँ पर लिख देंगे 2.77 लिख देंगे। ठीक, इसके भी 10 पार्ट करेंगे। देखो सब में 10 पार्ट ही कर रहे हैं, तो इसमें भी 10 पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो
यहाँ ये रहने का, यहाँ 2.77 कर देते हैं, ठीक है। अब 10 पार्ट इसकी भी नंबरिंग कर दो। जैसे यहाँ 2.66 के आगे एक जीरो बढ़ा दो। अब इसकी नंबरिंग करो 2. इस बार ऊपर लिख देते हैं, नहीं रहने दो, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.664 के बाद 5, 2.666 आएगा, 2.667, 2.667 के बाद 8, 2.669 और उसके बाद 2.669 के बाद 2.77 आ जाएगा। अगला नंबर क्या है आपका 5। क्या चाहिए 2.665। क्या इस नंबर लाइन पे मिल रहा है 2.665? ये नंबर आपको मिल रहा है 2.665। तो आपका ए वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट आपका क्या है 2.665 मिल गया, ठीक। तो आपको कितने स्टेप करने पड़े? 3 स्टेप। कितने पॉइंट हैं? पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 3। कितने स्टेप हुए? 3। कुछ बात समझ में आ रही? पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नंबर उतने स्टेप्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतनी स्टेप्स में आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगला हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर था, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर था। अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एक है 5.37 बार। नंबर है आपका 5.37 बार। इसको लिख सकते हैं 5.3777 लिखा जा सकता है। बार है तो 7 को कई बार लिख सकते हैं। इसको आपको 5 डेसिमल प्लेस तक करना है। कितने? 5 डेसिमल प्लेस तक। तो 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 डेसिमल तक ले लिया। अब आपको क्या करना है? पहला काम, पहला जो स्टेप आपको करना है वो क्या करना है? नंबर लाइन लेंगे, बना लीजिए। 5.3777 है, मतलब 5 है, तो 5 से एक अंक आगे जाइए, एक डिजिट, तो 6। तो हमको जो नंबर लेना पड़ेगा आपको 5 और 6 के बीच में लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 5.0 लगा दीजिए, यहाँ 6.0 कर दीजिए और इसके 10 इक्वल पार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कम हो गया, थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ठीक है, 10 पार्ट्स हो गए। अब हर एक पार्ट को नाम दे दो। 5.0 है जैसे यहाँ, तो यहाँ क्या होगा 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और 6 हो जाएगा ये, ठीक। अब आपका पहला स्टेप हो गया 5 और 6 से करके, और यहाँ पर आपको 5 के बाद, पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है 5.3। 5.3 कहाँ है आपका? यहाँ पर आपको मिल गया 5.3। अब 5.3 मिल गया
तो यहाँ आपको सेकंड स्टेप में 5.3 ले लीजिए, ठीक। क्या लेंगे? 5.3। पहले स्टेप में ये 5 हो गया और दूसरे स्टेप में आपका 5.3 चल रहा है। 5.3 को आगे 0 बढ़ा लीजिए, 5.30 कर लीजिए। इसके 10 पार्ट कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग कीजिए, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और आगे क्या आ जाएगा? 5.39 और आगे आ जाएगा आपका 5.4। यहाँ पर 5.4 था, क्योंकि जब हम 5.3 लेंगे तो लास्ट वाला रहेगा 5.4। अब आपको क्या चाहिए था? 5.3 हो गया था, 7 चाहिए ना। 5.37 कहाँ पर है? ये देखिए 5.37 आपका यहाँ दिख रहा है, ये वाला नंबर। अब 5.37 से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या? 5.37 ले लीजिए। यहाँ मत बनाइए, यहाँ लाइन बना दीजिए। यहाँ लगी दीजिए 5.37 और एक 0 बढ़ा लीजिए आप, ठीक। पार्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग कीजिए, 5.370 के बाद 5.371, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 और ये क्या हो जाएगा? 5.4 हो जाएगा। आगे चलिए, 5.37 यहाँ 5.37 नहीं, 5.37 से स्टार्ट किए तो 5.38 आएगा आपका यहाँ पर। अब 5.370 हो गया आपका। आगे कौन सा नंबर? 5.37 मिल गया, 377 चाहिए। 3 के बाद 77 कहाँ आ रहा है? ये वाला नंबर आपका आ रहा है 5.377। इसका मतलब दूसरा 7 भी आपको मिल गया। फिर एक नंबर स्टेप कीजिए, चौथा स्टेप। यही काम यहाँ पर करेंगे। क्या लिखेंगे आप? 5.377, यहाँ 0 लगा दीजिए, पार्ट बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग कीजिए, 5.3771, 5.3771, ये आएगा 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779, 5.3770, 5.377 डबल 7 हो गया। अब तीसरे 7 पे आप चलिए,
इस पर 5.3777 कहाँ है, 5.3777 ये है आपका। अभी दशमलव के कितने पार्ट तक हुए, 1 2 3 4। आपके जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ इतना कहा गया कि 5.3777 आपको मिल गया, पॉइंट के 4 डिजिट तक मिल गया, दशमलव के 4 अंकों तक ही आपको मिल गया, और आगे है 5.3778। तो आप इन दोनों के बीच में जो कोई पॉइंट लेंगे वही क्या पॉइंट हो जाएगा, वो पॉइंट आपका 5.37 बार होगा। ठीक है, अगर ये बात कहा जाए कि 5.37 बार को लोकेट करना है तो हम 37 बार को यहीं पर लोकेट कर सकते थे। 5.3 जब 2 बार 7 आया, या जब 3 बार यहाँ 7 आया तो यहाँ भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि पॉइंट के 5 डिजिट तक हमको ले जाना है। ठीक है, तो हमें एक स्टेप, बुक में तो यहीं पर रोक दिया गया है, लेकिन हमको एक स्टेप और ले जाना चाहिए। एक स्टेप जो हमारा और होगा 5वां, वो स्टार्ट होगा क्या, 5.3777। ठीक है, 5.3777 यहाँ आप 0 लगा लीजिए और नंबरिंग कर दीजिए, 2 3 4 5। अब जब यहाँ करेंगे